Friends, let's continue our chapter 1. We will see some example related to properties. Okay, this is part 11 of it. Sorry for that. This is part 11 of it. We will see some examples based on multiplication. Based on multiplication, we will see some example. Now, मैं यहाँ पे 2 to 3 example discussion करूँगा. Kindly watch, write and understand each and every concept whichever I will use. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख दो. लिखने में ध्यान रखना कि यहाँ पे ये है 42 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे ये है 3 डिग्री सेल्सियस, राइट. ये इतना ध्यान रखना और लिख दो. आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दो. ओके, सो दैट यू हैव आइडिया कि कैसे उसको सॉल्व करना है. तो वीडियो को पॉज करो, पूरा क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ. आई होप आपने लिख दिया होगा पॉज करके. तो देखो, चलो हम इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे. A certain freezing process requires the room temperature lowered from, lowered मतलब डाउन हो रहा है, from 42 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से ये डाउन हो रहा है. लोअर मतलब क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है. अब डाउन होने का रेट क्या है? रेट मतलब देखो, समझो. रेट जब हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तब वॉट एवर वी आर आस्किंग दैट इज़ रेट. पेंसिल लेने जाते हो तब जो भी आप पूछ रहे हो ना वो रेट होता है कि एक पेंसिल कितने रुपये की होगी, तो 5 रुपीज़ की. तो ये रेट हो गया इसका 5 रुपीज़ का. तो यहाँ पे रेट दिखा रहा. रेट कैसे कह रहा है आपको, देखो. व्हाट इज़ द रेट हियर? द रेट ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस एवरी 1 आवर. एवरी आवर मतलब एवरी 1 आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना डाउन होता है, 3. अब देखो 3 डाउन होता है तो मैं उसको लिखूंगा -3 डिग्री. ये सिर्फ आपको समझना था. समझो आप, अगर अप होता होगा, लोअर्ड नहीं, अगर वो ज़्यादा होता होगा, इंक्रीज होता, तो हम क्या करते हैं उसको +3, क्योंकि वो बढ़ता है ना +3. यहाँ पे ये डाउन होता है मतलब नीचे आता है, डाउन होता है, तो हम लिखेंगे उसको -3 हो जाता है, राइट. ओके, नेक्स्ट. व्हाट विल बी द टेम्परेचर, क्या लिख रहा है क्वेश्चन को समझते हैं. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर 20 आवर्स आफ्टर. 1 आवर में कितना डाउन होता है, -3 डिग्री. 1 आवर के पहले वो कितना था, 42 डिग्री. तो 20 आफ्टर 20 आवर्स वो कितना होगा टेम्परेचर, ये हमको फाइंड करना है. क्वेश्चन में समझ में आया क्वेश्चन? ओके, अब समझो. देखो इसका मैं आपको बेसिक एल्गोरिथम दिखाता हूँ कि सपोज मान लो कि 7 o'clock हुए, मान लो कि सुबह में 7 o'clock हुए. टेम्परेचर कितना है आपका, 42 डिग्री. कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस. अब एक 1 आवर ज़्यादा हुआ, 1 आवर हुआ, तो वहाँ पे 42 से ये कितना हो जाता है, -3 हो जाता है, राइट. सो इसमें से 42 में से -3 निकालेंगे तो क्या होगा, 42 - 3 क्या हो जाएगा, 39. 39 हो गए. फिर दूसरा 1 आवर 9 AM हुआ. सो जो ये 9 AM हुआ तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 36 डिग्री. ऐसे ऐसे जाएगा. देखो जैसे कि हमने यहाँ पे 1 आवर किया, फिर 2 आवर, देन 3 आवर, तो ऐसे कहाँ तक करना है, 20 आवर्स. तो ऐसे लिख के तो हम नहीं कर पाएंगे 20 आवर्स के लिए. चलो सीखते हैं उसको क्या. तो अभी जो लिख रहा हो ना वो आपको लिखना है आंसर में. ओके, मैं जो बोलूँगा कि ये नहीं लिखना है वो मत लिखना. कि क्या टेम्परेचर क्या है, सर्टेन प्रोसेस टेम्परेचर क्या था, फ्रॉम 42 डिग्री, मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इनिशियल टेम्परेचर इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. ये आपको लिख देना है पहले कि इनिशियल टेम्परेचर इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेम्परेचर इज लोअर्ड, क्या लिखोगे आप, टेम्परेचर इज लोअर्ड एट द रेट ऑफ 3 डिग्री पर आवर. 1 आवर 3 डिग्री पर आवर, ये लिख दो आप, ये भी लिख दो कि इनिशियल टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज लोअर्ड एट द रेट ऑफ 3 डिग्री पर आवर. क्लियर, ये दो चीज़ें आपको लिखनी है. आप एक मेंटेन करिए नोटबुक में एंड स्टेप बाय स्टेप लिखिए. मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है अभी, राइट. ओके, अब क्या होगा, हैंस इन 1 आवर कितना होगा, इन 1 आवर टेम्परेचर इज इक्वल टू -3 डिग्री. टेम्परेचर लोअर्ड इज इन 1 आवर, टेम्परेचर लोअर्ड इज -3 डिग्री. तो ये 1 आवर में कितना लोड हुआ, -3 डिग्री. क्यों माइनस लिखा, कि वो लो माइनस होता है. हैंस इन 20 आवर्स, कितने घंटे में, इन 20 आवर्स टेम्परेचर लोअर्ड इज, इन 20 आवर्स टेम्परेचर लोअर्ड इज 20 इंटू -3. देखो जिसको समझ में नहीं आता वो कैसे समझेगा उसको कि
1 आवर में -3, 2 आवर्स में दूसरे -3, तो -3 हमने 2 बार किया, 2 टाइम्स किया, 3 आवर्स में 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 आवर्स में 4 टाइम्स करना पड़ेगा, सो 20 आवर्स के लिए 20 टाइम्स करना पड़ेगा। अब 20 टाइम्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो टाइम्स मतलब क्या हुआ, तो टाइम्स मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे किया 20 इंटू -3, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स प्लस माइनस माइनस -60 डिग्री। यहाँ तक लिख दिया आपने, ध्यान से समझिए। इनिशियल क्या था, इनिशियल क्या था 42, 1 आवर में कितना लोड होता है +3, मतलब 1 आवर में कितना लो होता है तो 3, तो उसको साइन में कैसे लिखेंगे, तो 1 आवर में -3 लो होता है, जितना था उससे -3 कम। ओके, सो 20 आवर्स में कितना लो होगा, तो -60 कम हो जाएगा। ओके, नाउ टेम्परेचर आफ्टर 20 आवर्स, टेम्परेचर आफ्टर 20 आवर्स इज, ओके, इनिशियल टेम्परेचर क्या था 42 डिग्री सेल्सियस, प्लस कितना लो हुआ, तो उसमें -60 डिग्री लो हुआ। ये अगर प्लस नहीं करे आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो भी राइट है वो, तो +42 था, राइट, 42 माइनस कितना हो गया, -60 हुआ। क्लियर, तो कितना आंसर आएगा, -18 डिग्री सेल्सियस बचेगा। सो आफ्टर 20 आवर्स व्हाट इज योर टेम्परेचर, -18 डिग्री, -18 डिग्री, दैट विल बी योर टेम्परेचर आफ्टर 20 आवर्स। इट इज़ वेरी इजी, मैं एक बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। इनिशियल क्या था 42, अब हर एक 1 आवर में, 1 आवर में -3 हुआ, 2 आवर्स में कितना, 1 आवर में हुआ -3, 2 आवर्स में कितना हुआ -6, 3 आवर्स में कितना हुआ -3। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई 3 आवर्स के बाद कितना होगा, तो 42 3 आवर्स में कितना लो हुआ, मतलब उसमें से वहाँ पे माइनस हुआ, तो -2 कर लो, तो जो भी बचेगा 33 आएगा समथिंग, दैट इज़ योर आंसर। ये 3 आवर्स के बाद आया। अब 3 आवर्स के बाद इतना माइनस नहीं हुआ, तो जिससे आपका आंसर भी माइनस आ जाए। 3 आवर्स के में सिर्फ 9 ही माइनस हुआ था। जैसे कि आप 11 आवर्स में करिए तो 11 इंटू -3 तो -33 होगा। सो आफ्टर 11 आवर्स कितना होगा, 42 में से -30। लेकिन देखो था कितना 42, हुआ कितना 9, तो ये तो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। फिर जीरो आएगा, पता है ना, फिर एक टाइम आएगा जीरो आएगा, फिर माइनस होगा। 42 से कम होता होता आएगा, एक टाइम जीरो पे आएगा, राइट। जीरो से अगर और भी कम होता है तो वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा माइनस में जाएगा। आई थिंक आइडिया इज क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सेकंड सम, प्लीज़ इसको लिख दीजिए, आप क्वेश्चन को खास लिख दीजिए। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स, ओके। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। अगर आपने गलत दिया तो आपको कितने नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। 3 कंडीशन दिखाई आपको कि एक महेश, निकिता एंड माय, ये तीनों एग्जाम दे रहे हैं। महेश के 6 करेक्ट है एंड 4 इनकरेक्ट है, तो उसका कितना स्कोर होगा। निकिता का 5 करेक्ट है एंड 5 इनकरेक्ट है, तो उसका कितना स्कोर होगा। एंड माया 2 करेक्ट एंड 8 इनकरेक्ट, तो उसका कितना होगा। ये स्कोर फाइंड करना है। नाउ समझिए आप, करेक्ट मतलब क्या हुआ। सपोज मान लो कि पेपर चेकिंग नहीं हुआ, अभी समझ लेना, ये बेसिक समझिए, बाद में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पेपर चेकिंग नहीं हुआ तब तक सबके कितने मार्क्स में एज्यूम कर लेता हूँ, 0। ओके, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है ए और यहाँ पे कोई स्टूडेंट है बी। ओके, पेपर चेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ, ए है उसका फर्स्ट क्वेश्चन वो राइट हो गया, तो उसका 0 + 5, तो अभी उसका एक क्वेश्चन के बाद टोटल कितना हुआ, +5। बी का भी पहला क्वेश्चन राइट हुआ, तो उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद टोटल कितना हुआ, +5। अब ए है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन भी राइट हुआ, तो क्या था, उसका पहला स्कोर 5 था, उसमें +5 हो गया, तो 10 हो गया। समझना ध्यान से। ओके, अब क्या होगा, बी का ऑलरेडी स्कोर तो +5 था, लेकिन उसका सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो वो -2 हो गया। ओके, लेट मी राइट विथ डिफरेंट पेन। तो उसका सेकंड क्वेश्चन माइनस हो गया, मतलब उसका रॉन्ग था तो माइनस हुआ। अब सेकंड राउंड के बाद उसका स्कोर कितना होगा, तो उसका स्कोर हो गया 3 हो गया, क्योंकि जो इनकरेक्ट था उसको -2 मिल गए। था कितना, +5। समझ में आ गया ये। अगर मान लो कि 2 फ्रेंड है ए एंड बी, समझना ध्यान से, फर्स्ट राइट +5, सेकंड राइट +5, थर्ड लिखा ही नहीं है, 0। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग एंड थर्ड लिखा नहीं है। देखो समझो ध्यान से इसको, अब टोटल करिए, +5 +5 +10, +10 +0, 3 क्वेश्चन के बाद कितना मिला उनको, +10। अब देखो +5 -2,
+5 -2 कितना हुआ +3, +3 एंड 0, तो इसका आंसर कितना हुआ 3। लास्ट में आफ्टर 3 क्वेश्चंस सबका स्कोर अलग अलग होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? अब मान लो कि 10 क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी महेश के लिए, ध्यान से समझना। ओके, क्या किया? महेश के कितने करेक्ट थे? तो 5 करेक्ट। एक करेक्ट होता था ना तो हम +5 एक बार किया, दूसरा करेक्ट होता था +5 किया, तीसरा करेक्ट तो +5 +5 +5 एंड +5। समझना, +5 +5 कितनी बार कर रहा हूँ मैं? 6 टाइम्स कर रहा हूँ। कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स कर रहा हूँ। 6 टाइम्स मतलब +5 मल्टीपल +6, क्योंकि 6 टाइम किया ना, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा +30। समझो ध्यान से। ओके, सो महेश के लिए बात करते हैं। देखो 5 करेक्ट, तो 5 करेक्ट का उसको कितना, सॉरी 6 करेक्ट है ना, 6 करेक्ट, तो 6 करेक्ट में इसको कितना मिलेगा? 6 इंटू +5, 6 इंटू +5, तो उसका कितना हुआ? +30। कितने इनकरेक्ट? 4 इनकरेक्ट, तो 4 इनकरेक्ट। ओके, तो 4 इनकरेक्ट का कितना मिला? 4 इंटू एक इनकरेक्ट का कितना था? -2, तो कितना हो गया? ये -8। अब यहाँ पे 6 + 4 टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे टोटल कितना हुआ? तो +30 प्लस -8। यहाँ पे ही आपको समझना है। देखो अगली स्लाइड में लिखता हूँ उसको। टोटल कैसे होगा? देखो टोटल ऐसे होगा, करेक्ट, टोटल कैसे होगा? करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, इन सब का कर लो तो आपको टोटल मिल जाएगा। करेक्ट का कितना हुआ था? +30 हुआ था, प्लस इनकरेक्ट का कितना हुआ? -8। ये तो आपको आता ही है, प्लस माइनस -8, योर आंसर इज 22। तो टोटल उसके कितने मार्क्स हुए? 22। महेश के लिए पता चला कैसे हमने उसको कैलकुलेट किया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर निकिता। लेट्स कैलकुलेट फॉर निकिता। ओके, समझिए ध्यान से। 5 करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेप, 5 करेक्ट आंसर। 5 करेक्ट आंसर मतलब 5 इंटू +5, +5 मेंशन कीजिए तो मिला आपको +25। देन 5 इनकरेक्ट आंसर, देन 5 इनकरेक्ट आंसर, देन 5 इंटू -2 कितना होगा? ये -10। समझ में आ रहा है ना? आप पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही आप फ्लो में चलिए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस जाइए, वो देखिए, फिर ये समझिए, ध्यान से इसको पॉज करिए, क्या लिखा है वो देखिए, फिर देखिए। बराबर? ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ ही, मैं जो ऐसे फ्लो में कर रहा हूँ आप ऐसा ही करिए, और नहीं समझ में आता तो भी मुझे बताइए। राइट? ओके, फिर क्या होगा? अब निकिता का टोटल, निकिता का टोटल कैसे होगा? निकिता के जो करेक्ट मार्क्स है वो, प्लस उसके जो इनकरेक्ट मार्क्स हैं वो। करेक्ट कितने थे? करेक्ट थे +25। ओके, प्लस इनकरेक्ट कितने हुए? -10। प्लस माइनस माइनस वाली थियरी। ओके, टोटल कितना हुआ? तो 15 मार्क्स का टोटल हो गया। तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिलेंगे आफ्टर 10? 15। समझ में आ रहा है? एंड आई होप कि माया का आप अपने आप कर सकते हो। सो दैट विल बी योर ट्राई फॉर योर सेल्फ। माया का आप अपने आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी थर्ड नंबर। लिख दो पहले क्वेश्चन को। अब देखो क्या कर रहे हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कुछ प्लस होगा, एंड लॉस मतलब कुछ माइनस हो जाएगा। समझिए, सपोज मेरे पास इनिशियल में 100 रुपीज़ है। दो बार मैं कंडीशन दिखाता हूँ। एक में मुझे +20 प्रॉफिट हुआ, दूसरे में -20 लॉस हुआ। लॉस हुआ तो माइनस, प्लस हुआ तो प्रॉफिट। 100 + 20, प्रॉफिट होने के बाद मेरी वैल्यू हो जाएगी 120, और लॉस होने के बाद मेरे पास था उसमें से भी कम हो गया 20। बस इतना समझ लीजिए आप। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव इंटीजर, लॉस मतलब नेगेटिव इंटीजर, करेक्ट मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इनकरेक्ट मतलब नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? ओके, नाउ देखिए आप, टॉय शॉप ऑन प्रॉफिट ऑफ 20 पर बोर्ड गेम। बराबर? जो भी बोर्ड वाली गेम बेच रहे हैं वहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, एंड टॉय अगर बेच रहे हैं तो वहाँ पे उनको लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है +20 का जहाँ पे वो बोर्ड गेम बेच रहे हैं, एंड लॉस हो रहा है -10 का जहाँ पे वो टॉय बेच रहे हैं। क्लियर इतना? अब क्या बोल रहा है देखो कि द शॉप सेल्स 200 बोर्ड गेम्स। अब देखो, एक बोर्ड, वन बोर्ड गेम्स मतलब +20 प्रॉफिट, +20 प्रॉफिट। क्लियर? हैंस कितने थे? 20 बोर्ड गेम्स, मतलब सॉरी 20 नहीं 200। सो 200 मल्टीपल +20,
ओके, प्लस 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 लिखते नहीं है साइन उसकी, 2 2 ज़ा 4, ये मैंने सिखाया आपको, 2 ज़ीरोज़ एंड 1 ज़ीरोज़, तो 3 ज़ीरोज़। ओके 4000, तो 4000 रुपीज़ ये हुआ प्रॉफिट, इसलिए हम लिख देते हैं उनका प्लस 4000 अभी बाकी है। ये तो सिर्फ हमने बोर्ड गेम्स की बात की कि जब एक बोर्ड गेम वो बेच रहे हैं तब उनको +20 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे उन्होंने कितने बेचे, 200, तो 200 टाइम्स प्रॉफिट ऐड होगा, तो 200 + 20 इज इट योर 4000 रुपीज़ ये प्रॉफिट हुआ। ओके बाकी की देख रहे हैं, क्या है बाकी में, देखो टॉय, हाउ मैनी, 400, 400 टॉयज़ के लिए काउंट करें हम, 400 टॉयज़, 1 टॉय -10 रुपीज़ लॉस, -10 रुपीज़ लॉस, हाउ मैनी, 400, 400 टॉयज़ इज इक्वल टू, 400 को तो माइनस करना ही नहीं है, माइनस करना है ये -10 को, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, 1 2 एंड 3, इतना रुपीज़ का हुआ लॉस हुआ। समझिए 4000 क्या हो रहा था प्रॉफिट, 4000 क्या हुआ लॉस। अब टोटल क्या बचा, समझिए। अब आप इसको कैसे समझिए कि सपोज आज का दिन है, आज मान लो कि सैटरडे, सैटरडे को उन्होंने शॉप ओपन की, शॉप जब ओपन की तब 0 रुपीज़ था, उनके अकाउंट में कितने रुपीज़ थे, समझ लो कि 0 रुपीज़ था। तब उन्होंने बोर्ड गेम्स बेचे, सारे के सारे बोर्ड गेम्स बेचे, तो वो खुश हो गए, जिसमें उन्होंने 0 + 4000 कर लिया प्रॉफिट का, तो उनका टोटल अब कितना हो गया 4000। बट बाद में उन्होंने पूरे दिन में टॉयज़ भी उन्होंने सेल किए, राइट, तो टॉयज़ के लिए उनका क्या हो गया, -4000 लॉस हुआ। तो टोटल क्या हुआ, तो जब टोटल होता है तो प्रॉफिट प्लस लॉस होता है, याद रखना, ये हिसाब में होता है अकाउंटिंग में, टोटल होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो प्रॉफिट कितना था, तो टोटल के लिए जब प्रॉफिट प्लस लॉस हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो +4000, राइट, ये लिख दिया, प्लस लॉस कितना हुआ, सो -4000, 4000 plus minus 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 4000, your answer is 0, your answer is 0, 4000 - 4000 आंसर इज 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन में उनका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, तो देखो 0, अब 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब नो प्रॉफिट, 0 प्रॉफिट, अदरवाइज यू कैन राइट नो लॉस, कुछ भी नहीं हुआ, 0 था और 0 रह गया, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। क्लियर, सेकंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सेकंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। समझ में आ रहा है ये, तो ये सारे एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद अस। अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम डिवीजन की डिस्कशन करने वाले हैं, स्टे कनेक्टेड।